एकांतवासी भगवंत, जो वो परम सत्ता है, वो भगवंत है, वो एकांतवासी है। एकांतवासी कैसे है? मतलब एकांत में रहता है, एकांत में रहने वाला सत्ता है, तत्व है, एलिमेंट है। वो भीड़ भाड़ में नहीं रहता है, भीड़ इकट्ठी नहीं करता है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। जो परमात्मा हैं वो एकांतवासी हैं। जब भी उनको देखा गया है, उनके दर्शन प्राप्त किए गए हैं, उन्हीं की दया से, गुरु की दया से, मैंने खुद, तो हमेशा वो एकांत में ही मिले हैं। वो जमावड़ा इकट्ठा नहीं करते हैं कि देवताओं को इकट्ठा कर लिया, जीवों को इकट्ठा कर लिया। जैसे कि आजकल समाज में एक अवधारणा चली हुई है, एक कल्पना वाली बात चली हुई है, झूठ चली हुई है, अंधविश्वास चला हुआ है कि सभी आत्माएं परमात्मा के धाम में चली जाती हैं और जाने के बाद में वो परमात्मा के पास में रहती हैं। आपने भी सुना होगा, खूब सुना होगा। इसमें सत्यता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये, कोई भी आत्मा होती नहीं है, सिर्फ एक भगवंत है, परम तत्व परब्रह्म है, परमात्मा है। और वो भी एक पदार्थ है, एक तत्व है। जैसे मिट्टी पानी होते हैं, ऐसे ही वो कभी जमावड़ा इकट्ठा नहीं करते कि जीवों को इकट्ठा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने जितनी भी बार भगवान को देखा है, कभी भी उस परमात्मा के पास मैंने आत्माएं इकट्ठी नहीं देखी हैं। बिल्कुल, ये कल्पना है आदमी की, जीवों की। ये कल्पना बहुत करते हैं, दिमाग में कुछ भी आता बक देते हैं। ये प्रैक्टिकली मत की बात नहीं करते हैं। मतलब प्रैक्टिकल का मतलब जो हकीकत है, इन्होंने जो शास्त्रों से पढ़ा था वही बात को बोल देते हैं। टीवी में जो सुना उसी बात को बोल देते हैं, उसी को समझ लेते हैं। ऐसे कोई आत्मा नहीं होती कि जो परमात्मा जमावड़ा इकट्ठा रखता है, भीड़ इकट्ठी रखता है, करोड़ों अरबों आत्माओं को अपने पास बुला लेता है, उनको मोक्ष दे देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एकांतवासी भगवंत, मैं जितने भी दर्शन करता हूँ, तकरीबन रोज ही करता हूँ, दर्शन होते हैं। मैंने तो कभी भीड़ पाई नहीं आत्माओं की। मैंने ये बात किताबों से पढ़ के नहीं बताई है, किसी की सुन के नहीं बताई है। जैसे भगवान ने दर्शन दिए हकीकत के, वो बात बताता हूँ। सोचता हूँ कि जो ये अंधविश्वास है, लोगों का इससे पीछा छूट जाए, तो जिंदगी का समय खराब ना करे कि हम मरने के बाद में हमने उस गुरु का नाम ले रखा, हम मेडिटेशन करते हैं, माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हम भगवान के पास चली जाएंगे, हम पावन आत्मा हो गई और वहाँ पे रहेंगे धाम में किसी में। परमात्मा के पास ऐसा कोई धाम नहीं होता, कोई लोक नहीं होता। लोक धाम देवताओं का काम होता है, उनके पास लोक होते हैं। वैकुंठ धाम हो गया, कोई डायमेंशन होगी, बारीक बारीक जगत हो गए। परमात्मा कोई लोक बना के नहीं रखा है, परमात्मा ने कोई आश्रम बना के नहीं रखा है कि वो वहाँ पे आत्माओं को इकट्ठा कर लेते हैं, जीवों को इकट्ठा कर लेते हैं, सूक्ष्म शरीरों को इकट्ठा कर लेते हैं, कारण शरीर को इकट्ठा कर लेते हैं। वो ना देवता उनके पास जा सकते हैं, ना वो भीड़ इकट्ठी करते हैं। वो तो एक परम तत्व है जिसके दर्शन होते हैं। तो देखो, बहुत ही गहराई की बात बताई आज है। ये मैं खुद देखता रहता हूँ परमात्मा को, उस पर ब्रह्म को। ऐसा देखा गया है, बाकी तो मैं क्यों बताऊंगा। जो देखा था सो बता दिया। तो आपसे छलावे में नहीं आएंगे कि कहीं ये जो आश्रम वाले हैं, ये पंथ वाले हैं, कि कहीं पे हम चले जाएंगे और परमात्मा के पास रहेंगे। ये सभी माया है, ये देवताओं का खेल है। जो ये लोक में जाते हैं, ये जाते हैं वैकुंठ धाम, गोधाम, फलानी डायमेंशन, धिकड़ी डायमेंशन,
ये देवताओं के और भूत प्रेतों के खेल होते हैं। परमात्मा ऐसे कभी भी जमावड़ा इकट्ठा नहीं करता और ना देखा गया। आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये बात आपको पता नहीं है। मैं आपको नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करेंगे बड़ी प्यार से, क्योंकि आप ही वो परमात्मा हैं, ये बात आपको पता नहीं है। ठीक है, कल फिर बात करते हैं। किसी अंधविश्वास को तोड़ते हैं जो आपके दिमाग में बैठाया हुआ है। टीवी वालों ने, साधु संतों ने, कुछ ब्राह्मणों ने कुछ जो बात बैठा दी है जो कि मैंने नहीं पाई है, वही बात बताई जाती है प्रैक्टिकल मैथ से। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी हो गया।